तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिछले 6 महीने यानी कि लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स के बारे में। जनवरी 2020 से लेकर के जून 2020 तक के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनमें से मैंने चुनिंदा 100 क्वेश्चंस को पिक किया। वो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे बनाया गया। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी मैंने क्वेश्चंस पिक किया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट तो है ही, और साथ साथ मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ कि आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो सीक्वेंस वाइज मिलेंगे, यानी कि जनवरी से स्टार्ट करके जून तक मैं खत्म करूँगा टोटल 100 क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए, चाहो तो आप इसको सेट लगा सकते हो। ठीक है, नीचे कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि आपने 100 में से कितना स्कोर किया। तो चलिए अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर का। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, जो कि ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि जनरल बिपिन रावत। 31 दिसंबर को इनकी रिटायरमेंट हुई थी, और 31 दिसंबर को जब ये रिटायर हुए तो इनके स्थान पर एक नए जो कि चीफ आए गए थे, आर्मी चीफ। और वो कौन थे? तो नए आर्मी चीफ के रूप में मनोज मुकुंद नरवाणे आए हुए थे। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स जनरल बिपिन रावत को सीडीएस बनाया गया, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकता है, आप याद रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। किसे 29वें सरस्वती सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया। 2019 का जो ये सम्मान था 2020 में दिया गया, तो ये किसे मिला है? कह सकते हैं 29वां सरस्वती सम्मान। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वासुदेव मोही। ठीक है, अब ये वासुदेव मोही कौन है तो मैं आपको बता दूं कि वासुदेव मोही जो फ्रेंड्स ये एक सिंधी लेखक है। ठीक है, और इनको किस पुस्तक के लिए या फिर किस इनके जो भी इनका संग्रह था किसके लिए दिया गया, तो 2012 में इनकी जो प्रकाशित लघु कथा संग्रह था चेक बुक, उसी के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रिस्टीना कोच। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि नासा की अंतरिक्ष यात्री हैं और जो कि सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली ये महिला बन चुकी हैं। क्लियर, और कितने दिनों तक इन्होंने रहा, तो 290 दिनों तक का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। इनसे पहले जो ये रिकॉर्ड था पेगी मैरी के नाम पर 288 दिन का, जिन्होंने ये अपने नाम कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। मलाला यूसुफजाई के जीवन पर आधारित फिल्म का शीर्षक क्या है। इनके जीवन पर हाल ही में एक फिल्म बनाने की घोषणा की गई थी, और उसका शीर्षक क्या दिया गया था, तो इसका शीर्षक था गुल मकई। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को याद रखेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए कभी कभी पेपर में पूछा सकता है कि मलाला यूसुफजाई दिवस कब मनाया था, तो वो आप याद रखेंगे 12 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, ये तो क्लियर है। 2014 में इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, तो ये भी आप याद रखेंगे। सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज़ पाने वाली ये महिला बनी थी, तो ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है। यहाँ पे आपको बताने कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है। तो पहला दिया गया मांडू महोत्सव जो कि मध्य प्रदेश के साथ, दूसरा दिया गया झानु जत्रा महोत्सव जो कि उड़ीसा के साथ। तो यहाँ पे कौन सा मिलान सही है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों के दोनों मिलान बिल्कुल सही है। हाल ही में मांडू महोत्सव जो कि मध्य प्रदेश में मनाया गया था, और धानु छत्रा महोत्सव उड़ीसा में मनाया गया था। तो ये दोनों पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि हाल ही में आरबीआई ने कौन सी ऐप लॉन्च की है। तो देखिए फ्रेंड्स आरबीआई ने हाल ही में एक ऐप लॉन्च की थी, और इसका नाम क्या है। इस ऐप का नाम रखा गया मानी। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, MANI। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं कि मानी का फुल फॉर्म क्या है। मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। ठीक है, और इस एप्लीकेशन की मदद से होगा क्या, तो ये जो एप्लीकेशन डेवलप किया गया है आरबीआई के द्वारा बनाया गया, लॉन्च किया गया, तो इस एप्लीकेशन की मदद से ये जो ऐप होगा ये नोट की पहचान के बाद आवाज़ के माध्यम से हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में जो कि मूल्य के बारे में बताएगा कि कितने रुपये का नोट है। और ये किसके लिए जो कि बेसिकली लॉन्च किया गया, तो जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनके लिए लॉन्च किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है। अच्छा, आपके लिए एक छोटा सा मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ, नीचे आप कमेंट करके बताइएगा। आरबीआई की बात की जा रही तो आरबीआई के हाल ही में 25वें जो गवर्नर है, वर्तमान में गवर्नर है, वो कौन है, आप नीचे मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा उनके नाम। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो कि 3 जनवरी को आयोजन किया गया था बेंगलुरु में। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन यहाँ पे जो कि सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है,
अब मैं आपको बता दूं कि पहली बार इसका आयोजन कब किया गया था। तो पहली बार जो आयोजन किया गया था वो 1914 में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसका थीम भी हो सकता है कि पूछ ले, तो इसका थीम भी आप याद रख सकते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। ठीक है, मैंने क्या बताया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास, इसका जो कि थीम था इस वर्ष का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला पॉइंट है कि किस संस्था ने साल 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है फ्रेंड्स, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो कि इस वर्ष को यानी कि 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में घोषित किया। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि किस स्थान पर शहीद अशफाक उल्लाह खान के नाम पर एक चिड़ियाघर के निर्माण की घोषणा की गई है। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोरखपुर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो शहीद अशफाक उल्लाह खान थे उनके नाम पर एक चिड़ियाघर बनाने का निर्णय यानी कि घोषणा किया गया। अब ये अशफाक उल्लाह खान कौन थे, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो 9 अगस्त 1925 को काकोरी डकैती हुई थी उसी में एक है जो कि ये शामिल थे। ठीक है, और इसके जो प्रमुख नेता कौन थे फ्रेंड्स, तो राम प्रसाद बिस्मिल, आपको पता है। क्लियर, तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि किस पर आधारित पुस्तक कर्मयोद्धा ग्रंथ का हाल ही में अमित शाह ने विमोचन किया। बताइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। कर्मयोद्धा ग्रंथ जो है ये किस पर आधारित पुस्तक है, तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि नरेंद्र मोदी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि किस स्थान पर भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा कहाँ की गई है, जो कि भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र होगा। इसका राइट आंसर है बिहार के भागलपुर में। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्लियर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रख सकते हैं। अच्छा, इससे जुड़ी मैं आपको 2 क्वेश्चन और बताता हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने बात किया कछुआ पुनर्वास केंद्र, लेकिन पूछ ले फ्रेंड्स हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है, तो वो की गई थी केरल में। और हाथी अस्पताल कहाँ पे की गई थी, वो आगरा में की गई थी। ये दोनों पॉइंट्स कंफ्यूज कर सकता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला पॉइंट ये बनता है कि किस भारतीय बैंक ने श्रीलंका में अपना परिचालन बंद कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हाल ही में 2 बैंक है जिनका परिचालन जो कि श्रीलंका में बंद कर दिया गया, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोथ बी और सी। ठीक है फ्रेंड्स, बी और सी का मतलब एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, जो इन दोनों का परिचालन जो है वो श्रीलंका में बंद कर दिया गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या है। विश्व हिंदी दिवस की स्थिति को मनाया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स कि विश्व हिंदी दिवस, अगर बात जनवरी की कर रहे हो और उसमें दिवस के बारे में अगर ये ना पूछा जाए तो फिर तो बात ही गलत है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा फ्रेंड्स कि विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा इससे जुड़ी हम लोग कुछ और भी बात करते हैं। जैसे फ्रेंड्स कि प्रथम बार ये कब मनाया गया था, तो पहली बार जो ये मनाया गया था वो 2006 में मनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2006 में नागपुर में इसको मनाया गया था। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला पॉइंट ये बनता है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पिछले बार भी ये काफ़ी पूछा भी गया था। तो देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के अनुसार जो भारत की रैंकिंग है वो क्या फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 84। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, पिछले वर्ष 2019 में इसका रैंकिंग जो भारत की रैंकिंग था वो 82वें रैंक था, लेकिन इस वर्ष 2 आगे बढ़ चुका है। ठीक है, 84 है। अगर बात करें फ्रेंड्स सबसे ऊपर कौन है, तो सबसे ऊपर आता है अच्छा जापान। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अच्छा, सबसे खराब स्थिति किसकी है, सेकंड पहले बात कर लेते हैं। सेकंड आप याद रखेंगे सिंगापुर है, और थर्ड जर्मनी होता है। ठीक है, सबसे लास्ट में यानी कि सबसे खराब स्थिति किसकी, सबसे खराब पासपोर्ट के जो कि लिस्ट में कौन है, तो अफगानिस्तान सबसे लास्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 में क्या कह रहा है कि किसे 2018-19 सत्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के शानदार प्रदर्शन के लिए पॉली उमरिगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बताइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। हाल ही में किसे पॉली उमरिगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जसप्रीत बुमराह। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में 2018-19 के रूप में इनको चुना गया, तो ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और क्लियर करता हूँ, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अगर यहाँ पे अगर बात कर लेती कि बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वुमेन अवार्ड किसे दिया गया, यानी कि महिला में अवार्ड किसे दिया गया, तो पूनम यादव को दिया गया था। तो वो चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं। अगला पॉइंट ये बनता है कि प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए किस शहर को स्वच्छ दर्पण पुरस्कार मिला है। तो हाल ही में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए किस शहर को स्वच्छ दर्पण पुरस्कार दिया गया, तो वो था पुरी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे।
निम्नलिखित में से किसने उत्कृष्टता के लिए मुप्पावरापु वेंकैया नायडू राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मुप्पावरापु वेंकैया नायडू पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, MS स्वामीनाथन। ठीक है फ्रेंड्स, और ये फर्स्ट टाइम इनको ये दिया गया। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आपको पता है कि हरित क्रांति के जनक के रूप में इनको जाना जाता है, और फ्रेंड्स 2018 में इनको प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार से भी नवाजा गया था। ठीक है, 2018 में प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार से नवाजा गया था इनको। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी फाइलों को शीघ्रता से निपटाने हेतु रन थ्रू फाइल्स प्रणाली की शुरुआत की है? तो रन थ्रू फाइल्स जो प्रणाली को स्टार्ट करी है वो किस सरकार ने? तो हरियाणा सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ICC अंडर विश्व कप 2020 किस देश में खेला जा रहा है? तो ये हाल ही में खेला गया, तो किस देश में खेला गया? तो ICC अंडर विश्व कप 2020 जो खेला गया वो कहाँ खेला गया फ्रेंड्स? दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को याद रखेंगे। अच्छा, हम लोग बात करें फ्रेंड्स कि ICC के अध्यक्ष कौन है। देखिए हाल ही में ICC के अध्यक्ष जो थे वो पहले शशांक मनोहर थे, लेकिन फ्रेंड्स अगर हम बात करें जून में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। 3 साल के लिए इनकी कार्यकाल था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, पहले ही इस्तीफा दे दिया, और उनके स्थान पर इमरान ख्वाजा को जो कि बनाया गया। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं, हो सकता है पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो अगर CEO पूछ ले तो मनु साहनी तो आपको याद ही है। और अगर हम लोग ICC के बारे में चीज़ याद रखें कि ICC की स्थापना कब की गई थी, तो 1909 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका फ्रेंड्स ये कहाँ पे इसका जो कि हेडक्वार्टर वो दुबई में पड़ता है। ये सभी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा क्या दिया गया? इसरो ने GSAT-30 उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया या किस प्रकार का उपग्रह? तो बताइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट, यानी कि संचार उपग्रह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, GSAT जो 30 है ये संचार उपग्रह। अगर हम बात करें कि इसकी लॉन्चिंग कहाँ से की गई, तो फ्रेंच गुयाना के कैरो स्थित जो स्पेस सेंटर है वहाँ से इसको लॉन्च किया गया। ये आप याद रखेंगे। और इसका जो कार्यकाल होगा ये 15 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया गया कि भारत के 71वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि निम्न में से कौन थे? तो देखिए कौन थे, यहाँ पे होना चाहिए था कि 71वें जो गणतंत्र दिवस था 26 जनवरी को समारोह में कौन मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि प्रेसिडेंट जो कि जायर बोल्सोनारो। ठीक है फ्रेंड्स, ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं जायर बोल्सोनारो ये आए हुए थे। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है कि किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखिएगा। गजनवी का सफल परीक्षण किया गया पाकिस्तान के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इसकी मारक क्षमता कितनी है। तो इसकी याद रखना है कि गजनवी की जो मारक क्षमता है वो 290 किलोमीटर है। ठीक है, 290 किलोमीटर इसका रेंज है, याद रखेंगे। और ये किस टाइप का जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है, तो याद रखेंगे सतह से सतह का ये मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये परमाणु हथियार को ले जाने में भी सक्षम है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि भारत में मनाया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2020 की थीम क्या रही? तो प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो इसका थीम क्या रहा? इसका थीम है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इलेक्ट्रल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि पद्म विभूषण पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पद्म जो विभूषण होता है वो भारत का दूसरा सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार माना जाता है, क्योंकि भारत रत्न सबसे फर्स्ट पे आता है, सेकंड आपका पद्म विभूषण, थर्ड नंबर पे भूषण और लास्ट में चौथा नंबर पे जो कि पद्मश्री। तो सेकंड पुरस्कार जो है वो पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिन्हें ये प्रदान किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो कि मैरी कॉम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और भी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको उनके साथ डिस्कस कर लेता हूं। जैसे फ्रेंड्स इन्हें 2006 में पद्मश्री से भी नवाजा गया था और 2013 में इनको पद्म भूषण से भी ऑलरेडी नवाजा जा चुका है। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि फ्रेंड्स किस शब्द को 2019 के ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द के रूप में नामित किया गया? तो किस शब्द को 2019 के ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द के रूप में नामित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए क्या कह रहा है। अगला पॉइंट ये कह रहा है फ्रेंड्स कि हरित रत्न पुरस्कार 2019 से किसे नवाजा गया? तो हरित रत्न पुरस्कार 2019 से नवाजा गया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डॉक्टर एन कुमार को। और ये तमिलनाडु के एक प्रोफेसर हैं, ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2020 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2020 में पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है, नोवाक जोकोविच ने। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अच्छा, ये भी पूछा सकता है कि इन्होंने किसे हरा करके ये किताब जीता। तो याद रखें फ्रेंड्स कि डोमिनिक, यानी कि आप देखते हैं डोमिनिक थिएम को हरा करके इन्होंने ये किताब जीता। तो ये सभी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। क्लियर। अच्छा, आगे क्वेश्चंस बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्वेश्चंस पूछता हूँ, आप मुझे नीचे कमेंट्स करके ये बताइएगा। यहाँ पर हम लोगों ने बात किया था पुरुष एकल वर्ग का खिताब, अगर यहीं पे महिला एकल खिताब होता तो क्या होता। इसका राइट आंसर आप नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। देखते हैं कितने लोगों ने करंट अफेयर्स को पढ़ रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एडू पर्यटक क्षेत्र किस देश में है जिसे भारत के सहयोग से विकसित किए जाने के लिए समझौता हुआ है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जो एडू पर्यटक क्षेत्र वो किस देश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मालदीव में। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, जिसमें हाल ही में जो कि भारत इसमें सहयोग करने के लिए समझौता हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मालदीव से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूं। देखिए ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रमंडल खेल में शामिल होने वाला फ्रेंड्स ये 54वां देश हाल ही में बन चुका है। पहले भी था लेकिन ये 2016 में इसको देश को छोड़ चुका था, लेकिन हाल ही में ये शामिल हुआ है 2020 में फिर से। तो ये 54वां देश बन चुका है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि काला घोड़ा कला उत्सव किस शहर में शुरू हुआ है। तो काला घोड़ा कला उत्सव जो वो किस शहर में शुरू हुआ है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंबई में। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आपको देखने को मिलता रहता है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु मुक्ति कारवा अभियान को शुरू किया है। तो मुक्ति कारवा अभियान हाल ही में स्टार्ट किया गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला पॉइंट ये बनता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने को मंजूरी दी है। तो हाल ही में देश का नया बंदरगाह बनाने की जो मंजूरी मिली है वो महाराष्ट्र के वर्धावन में। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, याद रख सकते हैं। क्लियर, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है। विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, दुनिया का सबसे बड़ा जो स्टेडियम का निर्माण किया गया वो गुजरात के मोटेरा में किया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। गुजरात के मोटेरा में सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम के नाम से इसको किया गया और ये दुनिया का सबसे बड़ा जो कि स्टेडियम हो जाएगा। ठीक है, और अगर बात करें फ्रेंड्स इससे पहले कहाँ पे था, तो इससे पहले जो क्रिकेट मेलबर्न स्टेडियम था वो सबसे बड़ा था और इसका जो हाल ही में उद्घाटन किया गया किसके द्वारा किया गया। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो यहाँ पे आए हुए थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया। ठीक है, ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अभियान हैशटैग पहले सेफ्टी किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ये हाल ही में काफ़ी पॉपुलर था। हैशटैग पहले सेफ्टी किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो गूगल इंडिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए गूगल ने हैशटैग पहले सेफ्टी जो कि अभियान स्टार्ट करी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए क्या है कि किस मंत्रालय ने चलती फिरती मधु वाटिका पहल की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्रेंड्स सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या है। भारतीय नौसेना मिलन 2020 नामक नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विशाखापट्टनम। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। मैं आपको बता दूं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो मित्र देशों के साथ नौसैनिक संबंधों को मजबूत बनाना इसका मेन पर्पस है। अगर ये 2020 का था तो 2019 में कहाँ हुआ था, तो इसको भी आप याद रखिएगा। 2019 में जो ये आयोजन हुआ था अंडमान व निकोबार कमांड में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। अच्छा, विशाखापट्टनम नौसेना का है क्या, आपको पता होना चाहिए कि विशाखापट्टनम जो है वो नौसेना का पूर्वी कमांड होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता संपन्न क्रूज मिसाइल रेड 2 का सफल परीक्षण किया है। तो हाल ही में रेड 2 का सफल परीक्षण जो किया गया वो पाकिस्तान के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर जो कि सी बिल्कुल करेक्ट है और इसकी जो क्षमता बताई गई है वो 600 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2020 टूर्नामेंट का विषय क्या होगा। जैसे तो इसको तो रद्द कर दिया गया, लेकिन इसका जो विषय था वो आपको बताना, याद रखना कि क्या होगा। तो किक ऑफ द ड्रीम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, किक ऑफ द ड्रीम। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स खालिस्तान में आयोजन किया गया। तो हाल ही में इसका आयोजन किया गया था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में।
तो ये चीज़ आप याद रखते हैं कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में जो स्थित है जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम, ठीक है, जो कि कटक में पड़ता है, तो ये आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, किसे हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। तो बताए फ्रेंड्स कि हाल ही में किसे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि विमल चुलका। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला पॉइंट यह है कि भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि मनोज कुमार। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए WBR गोल्डन एरा ऑफ बॉलीवुड से नवाजा गया और इनको हाल ही में 47वें जो कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया था 2015 में। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो भी मैंने इंपॉर्टेंट जो है वो भी लगा रखा है, तो इसके बारे में एक एक करके देख लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स हाल ही में वाहिदा रहमान जो भी फेमस थी, क्यों, क्योंकि इनको MP द्वारा यानी कि मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा राष्ट्रीय किशोर सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया। अमिताभ बच्चन जी के बारे में बात करें तो इनको हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 से नवाजा गया, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे आप देख लीजिए तो नासिरा शर्मा, तो नासिरा शर्मा को 2019 का, ठीक है ध्यान रखिएगा, 2019 का व्यास सम्मान दिया गया कागज के नाव के लिए। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या क्या है, किसने 2019 का महिला स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि PV सिंधु ने, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे तो महिला के बारे में बात की गई, अगर पुरुष के बारे में पूछता तो क्या होता, यानी कि पुरुष स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 के रूप में किसे चुना गया, तो सौरभ चौधरी को, जो कि पिस्टल शूटर है। तो ये आप याद रख सकते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना किस राज्य से संबंधित है। क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, तो मैं आपको बता दूं कि अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना का संबंध है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हरियाणा से। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। करनाल में किसानों और मजदूरों को 10 रुपये थाली की दर से भोजन उपलब्ध कराने के लिए, यानी कि सस्ते रूप में भोजन उपलब्ध कराने के लिए ये स्टार्ट किया गया। और इसी के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार ने भी एक इसी टाइप का लॉन्च किया था, शिव भोजन थाली योजना, जिसमें भी फ्रेंड्स उसी तरह से यानी कि गरीबों को 10 रुपये में प्रति थाली सस्ता भोजन मुहैया कराने हेतु ये भी स्टार्ट किया गया था, शिव भोजन थाली योजना। तो ये दोनों आप याद रख सकते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से मैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि हाल ही में किस देश में लासा बुखार चर्चा में रहा। तो बताइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि हाल ही में किस देश में लासा बुखार चर्चा में रहा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि नाइजीरिया, ठीक है फ्रेंड्स, नाइजीरिया में। और मैं आपको बता दूं कि जो ये लासा बुखार है ये किसके संपर्क में आने से जो कि होता है, तो यह वायरस चूहों के मलमूत्र के संपर्क में आने से जो कि मनुष्यों में फैलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें नाइजीरिया की राजधानी की, तो नाइजीरिया की राजधानी होता है अबूजा, ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, कौन G20 के 15वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो बताइए फ्रेंड्स कि G20 के 15वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाल ही में सऊदी अरबिया ने फ्रेंड्स जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसको संपन्न कराया हुआ है। तो ये आप याद रख सकते हैं सऊदी अरबिया, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, इससे जुड़ी और भी हम क्वेश्चन कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इससे पिछले जो ईयर्स हुआ था वो किसके साथ कहाँ पे यानी कि कहाँ पे हुआ था, तो पिछले वर्ष जो कि 2019 में जापान के शहर ओसाका में 14वें सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। और ये इसका 15वां था और 16वां कहाँ पे हुआ, तो 16वां जो 2021 में होगा वो इटली में होगा। और ये याद रखिएगा कि हमारा जो 17वां होने वाला है 2022 में वो भारत में होगा, ठीक है। जो G20 है इसका सम्मेलन 17वां सम्मेलन भारत में आयोजन किया जाएगा 2022 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस राज्य की विधानसभा ने हाल ही में जाति आधारित जनगणना से जुड़े प्रस्ताव को पारित कर दिया है। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, यानी कि किस राज्य की विधानसभा ने हाल ही में जाति आधारित जनगणना के जो जुड़े प्रस्ताव जो है उसको पारित किया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि बिहार, ठीक है फ्रेंड्स। बिहार जो है वो 2021 की जो जनगणना होगा वो जातिगत आधार पर करेगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। आने वाले जो बिहार के जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत ने किस देश से सिरोस्की रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदने का निर्णय लिया है। तो सिकोरस्की जो रोमियो हेलीकॉप्टर इसे खरीदने का निर्णय किस देश से लिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अमेरिका से, ठीक है फ्रेंड्स। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और इससे पहले जो कि अमेरिका से एक चिनूक हेलीकॉप्टर भी खरीदा गया था, तो ये चीज़ आपको पता होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, वर्ल्ड लाइन इंडिया डिजिटल पेमेंट्स 2019 के अनुसार डिजिटल लेन देन में शीर्ष पर कौन सा शहर रहा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बैंगलोर।
ठीक है फ्रेंड्स, ये काफ़ी चर्चा में प्रश्न रहा था। तो मैं आपको बता दूं कि सिलिकॉन वैली के नाम से ये जाना जाता है बेंगलुरु को, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। और बेंगलुरु में सबसे अधिक डिजिटल लेन देन के रूप में ये शीर्ष पे रहा 2019 के अकॉर्डिंग। ठीक है, और 2018 में बात करें तो 2018 में भी ये अग्रणी ही था। और सेकेंड नंबर पर जो कि चेन्नई को हाल ही में स्थान दिया गया 2019 में, और ये थर्ड नंबर पर मुंबई रहा और फोर्थ नंबर पर पुणे रहा। तो ये सभी को आप याद रख सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे ने अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स कहाँ लॉन्च किया है? तो बताएं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भारतीय रेलवे ने अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स कहाँ लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, आसनसोल रेलवे स्टेशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो रेस्टोरेंट है वो 2 पुराने मेमो कोचों को मिलाकर के तैयार किया गया। और रेलवे ने ऐसा दावा किया कि अगले 5 साल में इससे 50 लाख रुपए कमाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, याद रखेंगे। अब बात करें रेलवे के बारे में, तो एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, जैसे कि भुवनेश्वर से जुड़ी। तो देखिए, रेलवे ने भुवनेश्वर में कचरा से उत्पादन जो कि ऊर्जा उत्पादन करने के लिए एक प्लांट को स्थापित किया, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, अच्छा, भारतीय रेलवे ने एक एप्लीकेशन क्यों लॉन्च किया, जैसे कि HRMS एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया? तो भारतीय रेलवे के द्वारा, ये भी आप याद रखेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला पॉइंट देखिए क्या है, इंडिगो एयरलाइंस ने हाल ही में किस बैंक के साथ मिलकर के क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो बताएं फ्रेंड्स कि इंडिगो एयरलाइंस जो है वो किसके साथ मिलकर के, किस बैंक के साथ मिलकर के क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि HDFC बैंक। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा, क्रेडिट कार्ड का नाम क्या होगा? तो क्रेडिट कार्ड का नाम होगा काचिन। ठीक है, काचिन नाम से ये लॉन्च किया जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस राज्य में राष्ट्रीय अभियान सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत की गई है? यानी फ्रेंड्स, किस राज्य की सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जो कि अभियान है, ये राष्ट्रव्यापी अभियान स्टार्ट किया गया, सुपोषित माँ अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्योंकि राजस्थान के कोटा में जो लोकसभा अध्यक्ष थे ओम बिरला ने, ठीक है फ्रेंड्स, ओम बिरला ने भारत को कुपोषण मुक्त कराने के लिए इस अभियान को लॉन्च किया। तो ये चीज आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ स्वाति नाम के रडार सौदे पर हस्ताक्षर किया? तो हाल ही में रडार नाम के जो कि सौदे पर हस्ताक्षर किया गया वो किस देश के साथ? तो अर्मेनिया के साथ। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2021 में होने वाली 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको ऊपर में बताया था कि 107वीं जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस हुआ था वो हुआ था बेंगलुरु में। तो 2021 में जो होगा तो 108वीं, इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि पुणे में। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अच्छा, इसका थीम क्या होगा? तो महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी याद रखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस देश की क्रिकेट टीम के एंड्रयू एलिस ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो देखिए यहाँ पे आपको ये बताना है कि एंड्रयू एलिस जो है वो किस देश के काफ़ी अच्छे क्रिकेट प्लेयर थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूजीलैंड। ठीक है फ्रेंड्स, ये न्यूजीलैंड के प्लेयर थे, आप इस चीज़ को याद रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट पुस्तक किसने लिखी है? तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं फ्रेंड्स कि मैंने ऑलरेडी एक पुस्तक से रिलेटेड वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने आपको टॉप 10 पुस्तक बताए थे 2020 की, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अगर आपने नहीं देखा तो वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप उससे देख सकते हैं। तो फिलहाल बात करते हैं इस क्वेश्चन का। देखिए क्या है कि माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट पुस्तक किसने लिखी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भालचंद्र मुंगेकर। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर हो गया, जो कि ये फ्रेंड्स एक अर्थशास्त्री और ये राज्यसभा के पूर्व सदस्य भी थे। तो ये आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए क्या है, प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व प्रसन्नता दिवस माना जाता है? यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस डे प्रत्येक वर्ष कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20 मार्च को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और ये फ्रेंड्स 2013 से मनाया जा रहा है प्रत्येक वर्ष यूएनओ के द्वारा, तो ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि विश्व गौरैया दिवस 2020, ठीक है, विश्व गौरैया दिवस यानी कि वर्ल्ड स्पैरो डे 2020 जो है, इसका विषय क्या था? तो सबसे पहले ये आपको जानना होगा कि ये मनाया कब गया। तो ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 20 मार्च को, जो हम लोगों ने देखा था। ठीक है, 20 मार्च को प्रत्येक वर्ष ऑब्जर्व किया जाता है। और ये फ्रेंड्स मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष का जो थीम था वो था आई लव स्पैरो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, आई लव स्पैरो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, हाल ही में चर्चा में रहा नेगेव क्या है? तो बताइए फ्रेंड्स कि हाल ही में जो चर्चा में रहा नेगेव ये क्या है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि लाइट मशीन गन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा और इसे हाल ही में भारत ने 880 करोड़ रुपए के समझौते के साथ इजराइल के साथ समझौता किया खरीदने के लिए, तो ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हाल ही में जारी किए गए विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो विश्व खुशहाली सूचकांक जो है वो फ्रेंड्स यूएनओ के द्वारा प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को जारी किया जाता है वर्ल्ड हैप्पीनेस डे पर, और इस वर्ष जो भारत की रैंकिंग रही वो क्या रही आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 144वां स्थान। ठीक है फ्रेंड्स, और ये प्रत्येक वर्ष मैंने आपको बताया कि 20 मार्च को जारी किया जाता है। और फर्स्ट रैंक किसे रहा? तो फर्स्ट रैंक फिनलैंड रहा, सेकंड रैंक डेनमार्क को और थर्ड रैंक जो मिला वो स्विट्जरलैंड को मिला। अगर बात करें कि 2019 में भारत की रैंकिंग क्या थी, तो 2019 में भारत की रैंकिंग थी, मैं आपको लिख देता हूँ, 140वां रैंक। ठीक है, उसी तरह से अगर 2018 में बात करें तो 2018 में ये रैंकिंग थी 133। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स थोड़ा सा ऊपर हर वर्ष बढ़ते जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ एबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो 2020 का जो एबेल पुरस्कार मिला वो किसे मिला? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बी और सी दोनों। ठीक है फ्रेंड्स, हिलेल फुटसेनबर्ग और गेरेरी मार्गुलिस जो है इनको ये दोनों लोगों को संयुक्त रूप से ये दिया गया। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, यहाँ से बन सकता है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको ये क्लियर कर दूं, यहाँ पे ये दो लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं ये आपको याद रखना। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको बताना है कि हिलेल जो है ये कहाँ से, ये इजराइल से बिलोंग करते हैं, और ग्रेगरी जो मार्गुलिस आप देख रहे हैं ये रूस के चुकी हैं, तो ये आप याद रखेंगे। 2019 में ये पुरस्कार किसे दिया गया था? कारेन केस्कुला को दिया गया था जो कि अमेरिकी महिला थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में संपन्न हुए नेटिव फ्यूरो जो सैन्य अभ्यास है इसमें कौन कौन से देश शामिल थे? यानी फ्रेंड्स ये किन दो देशों के बीच की जो कि सैन्य अभ्यास था। तो नेटिव फ्यूरो जो था इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि यूएई और अमेरिका के बीच। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, जिसका आयोजन 23 मार्च को कंप्लीट हुआ। 8 मार्च से लेकर के 23 मार्च तक ये हुआ था, और ये कहाँ पे हुआ था? तो यूएई के अल हमारा सैन्य अड्डे पर किया गया था, और ये इसका 7वां एडिशन था, तो ये भी आप याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हाल ही में ब्रोंक्स चिड़ियाघर में, ठीक है फ्रेंड्स, ब्रोंक्स चिड़ियाघर में एक बाघ कोविड-19 सकारात्मक पाया गया था। तो आपको ये बताना है कि ब्रोंक्स चिड़ियाघर कहाँ स्थित है। तो देखिए ब्रोंक्स चिड़ियाघर कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि ऑपरेशन शील्ड जो है किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया था। तो ऑपरेशन शील्ड जो स्टार्ट किया गया था वो दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया था। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आप ऑपरेशन शील्ड देख रहे हैं इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध ये था फ्रेंड्स कि अरविंद जो केजरीवाल हैं इन्होंने ये कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो नियंत्रण क्षेत्रों में ऑपरेशन शील्ड को घोषणा की थी। किस कारण से? तो इसका जो मतलब था, मेन पर्पस था कोविड-19 से। तो ये आप याद रखें, कोविड-19 से ये रिलेटेड था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि महिला वर्ग में विजडन अग्रणी क्रिकेटर 2020 के रूप में किसे नामित किया गया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एलिस पैरी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, विजडन क्रिकेटर को क्रिकेट के बाइबल भी कहा जाता है, और ये फ्रेंड्स इस वर्ष जो कि महिला के रूप में अगर बात करें तो ये एलिस पैरी रही। और अगर पुरुष में पूछ लेता तो क्या होता? तो पुरुष के वर्ग में इंग्लैंड के जो बेन स्टॉक है उनको दिया गया था। पिछले कुछ सालों से फ्रेंड्स वो जो थी विराट कोहली थे उनको ये दिया जाता था, लेकिन इस वर्ष जो कि बेन स्टॉक को दिया गया। तो ये आप याद रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कह रहा है कि हाल ही में 14 अप्रैल 2020 को डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी की कौन सी जयंती मनाई गई। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 129वीं जयंती मनाएगी। प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप याद रखेंगे और ये काफ़ी अच्छा प्रश्न इनको बनता है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि इनको भारत रत्न कब दिया गया था। तो 1990 में इनको भारत रत्न दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है 2020 का विषय क्या है। तो इस क्वेश्चन को जानने से पहले सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि प्रत्येक वर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया कब जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 17 जो कि अप्रैल को। ठीक है फ्रेंड्स, 17 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो थीम था वो था गेट इन्वॉल्व्ड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि WWF इंडिया के एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विश्वनाथन आनंद को। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आपको पता है कि विश्वनाथन आनंद कौन है। और आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न ये बनता है कि विश्वनाथ आनंद जी की एक पुस्तक जो कि दिसंबर 2019 में लॉन्च की गई थी, उस पुस्तक का नाम क्या था? आप क्या नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए क्या है कि विश्व पृथ्वी दिवस का विषय क्या है। हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया था, तो इसका विषय क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। सबसे पहले आप ये जाने कि विश्व पृथ्वी दिवस मनाया कब जाता है, तो 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और इसका जो थीम था वो था क्लाइमेट एक्शंस। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, क्लाइमेट एक्शन। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और क्लियर करता हूँ, जैसे कि 22 मार्च आपको पता है कि 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष हम लोग जल दिवस के रूप में मनाते हैं, विश्व जल दिवस। तो इसका थीम क्या था? तो जल संशोधन पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव इसका थीम था, ये भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में किस देश ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो कि सबसे टॉप पे कौन रहा? तो हमेशा की तरह जो कि नॉर्वे सबसे टॉप पे रहा। ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रेंड्स ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। 180 देशों में जो कि सबसे टॉप पे नॉर्वे रहा और उत्तर कोरिया सबसे लास्ट में रहा 180वें स्थान पर। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये बनता है कि भारत की रैंकिंग इसमें क्या रही भाई, तो भारत की रैंकिंग 142, ठीक है, 142 स्थान पे भारत रहता, ये आप याद रखेंगे। 2019 में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो भारत की रैंकिंग 2019 में 140वां था, ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट ये बनता है कि किस देश ने नूर या फिर नौर नाम का जो कि सैन्य उपग्रह हाल ही में लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि जो नूर मिलिट्री सैटेलाइट है इसको लॉन्च किया गया ईरान के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ईरान ने अपना पहला उपग्रह इसको लॉन्च किया फ्रेंड्स, जो कि 425 किलोमीटर की ऊंचाई पर कक्षा में स्थापित किया, याद रखेंगे। ईरान की राजधानी क्या होती है? तेहरान, और इसकी मुद्रा जो कि रियाल। और इससे पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन और भी डिस्कस किया था कि जो ईरान की तेहरान यूनिवर्सिटी है उन्होंने फ्रेंड्स एक रॉबर्ट को विकसित किया था जिसका नाम क्या रखा था? सुरेना रॉबर्ट, ठीक है, सुरेना रॉबर्ट क्या था? और ये फ्रेंड्स जो कि 100 लैंग्वेज को काफ़ी अच्छे तरीके से बोल सकता था, समझ सकता था और अच्छी तरह से उनको ट्रांसलेट भी कर सकता था, जो कि तेहरान यूनिवर्सिटी ने विकसित किया था। इस पर मैंने एक पार्टिकुलर वीडियो भी बनाया था, अगर आपने नहीं देखा था तो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। फिलहाल देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट किस देश की डिजिटल मुद्रा है? तो बताइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट किस देश की हाल ही में एक डिजिटल मुद्रा जारी की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चाइना के द्वारा। किस संस्था ने परावैज्ञानिक कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या? ऑप्शन ए, यानी कि डीआरडीओ ने, ठीक है फ्रेंड्स, डीआरडीओ ने हाल ही में ये विकसित किया कीटाणु शोधन टावर, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि किस मंत्रालय ने लघु फिल्म अरे ऑफ जीनियस जारी किया है? तो अरे ऑफ जीनियस जो जारी किया है वो किसके द्वारा जारी किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो लॉन्च हुआ वो 2 मई 2020 को सत्यजीत रे जी की जो 100वीं जयंती मनाई गई, उसी समारोह को चिन्हित करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि सत्यजीत रे को कब भारत रत्न दिया गया था? तो भारत रत्न इनको दिया गया था 1992 में, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व अस्थमा दिवस 2020 का विषय क्या? तो प्रत्येक वर्ष विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष का इसका जो थीम था वो क्या था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि इनफ अस्थमा डेथ्स। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ से एक क्वेश्चन और भी आप याद रखिएगा कि प्रत्येक वर्ष ये मनाया कब जाता है? तो 5 मई को मनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, 5 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस देश की मीडिया कॉरपोरेशन के द्वारा भारतीय प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को 25वें निकेई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि निकेई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए जो चुना गया थलपिल प्रदीप को, वो किस देश के पुरस्कार है, यानी कि जो ये किस देश की मीडिया कॉरपोरेशन के द्वारा दिया जाता है? तो राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, जापान के द्वारा दिया जाता है, ये आप याद रखेंगे। अब ये थलपिल प्रदीप है कौन? तो आपको याद रखना है कि IIT मद्रास की ये प्रोफेसर है, ठीक है फ्रेंड्स। काफ़ी अच्छा प्रश्न ये बन सकता है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि वंदे भारत मिशन हाल ही में खबरों में रहा, यह क्या है? तो हाल ही में वंदे भारत मिशन खबरों में था और इसका ये मकसद था फ्रेंड्स कि विदेशों में जो फंसे भारतीय उनको वापस लाना। कोविड-19 का प्रकोप तो आप समझ ही चुके हैं और इसी वजह से जो विदेश में फंसे हुए थे भारतीय लोग, उनको वापस लाने के लिए एक मिशन स्टार्ट किया था जिसका नाम रखा गया था वंदे भारत मिशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम सद्भावना दूत है? तो
इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, हाल ही में दिया मिर्जा को बनाया गया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का सद्भावना दूत। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किए गए जो कि पूना अधीर रंजन चौधरी। इनका जस्ट कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, तो ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला पॉइंट ये बनता है कि गरुड़ पोर्टल को किस जो कि केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो हाल ही में गरुड़ पोर्टल को लॉन्च किया गया और गरुड़ का फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। ड्रोन्स का मतलब फ्रेंड्स आप समझ ही चुकते हैं कि यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये बन सकता है कि ये किस के लिए लॉन्च किया गया था? तो विशेष रूप से स्मार्ट सिटीज जो सड़क है और उनके अन्य जो सार्वजनिक स्थल पर उन पर फ्रेंड्स कीटाणु नाशक जो स्प्रे होगा उसके छिड़काव के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाएगा और उसी के लिए ये ड्रोन पोर्टल लॉन्च किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए क्या है कि हाल ही में मध्याह्न भोजन राशन प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो हाल ही में मध्याह्न भोजन राशन प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि WHO और संयुक्त राष्ट्र की डाक एजेंसी ने चेचक के उन्मूलन के लिए किस वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया? ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि किस वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 40वें वर्षगांठ पर। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मई 2019 में विश्व स्वास्थ्य सभा ने अपनी एक आधिकारिक घोषणा में ये बात कही थी कि दुनिया और इसके सभी जो लोग हैं वो चेचक से मुक्त हो चुके थे। यानी कि 2019 में ये घोषणा की गई थी और उसी का 40वां वर्ष जो गांठ मनाया गया 2020 में और इसी के स्मारक टिकट एक जारी किया गया। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया था? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 11 मई को मनाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो कि इसका दिवस जो बनाया गया इसका थीम क्या था, इसका विषय क्या था? ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए प्रत्येक वर्ष ये मनाया कब जाता है? तो याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष 9 मई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP के द्वारा 9 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये फर्स्ट टाइम 2006 में मनाया गया था। और इस वर्ष की थीम क्या रही? तो ये थीम है बर्ड्स कनेक्ट्स आवर वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर ए बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर को उनके 159वीं जयंती पर किस देश ने एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि इजराइल। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2020 जीता है? तो स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2020 किसने जीता? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कैंप गोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और ये कहाँ पे पड़ता है? बेंगलुरु में स्थित है। ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया? तो आई फील यू ब्रेसलेट जो विकसित किया गया वो किया गया इटली के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ग्लोबल एनर्जी जो ट्रांजिशन इंडेक्स है जिसको हम लोग गेटी के नाम से भी जानते हैं, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? इसमें भारत की रैंकिंग है 74 यानी कि ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि 13 मई 2020 को WEF यानी कि वर्ल्ड एनर्जी फोरम यानी कि फ्रेंड्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो कि गेटी इंडेक्स जारी किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि गेट इंडेक्स जिसको कहते हैं जारी किया गया, जिसमें सबसे फर्स्ट रैंक मिला है स्वीडन को, सेकंड रैंक स्विट्जरलैंड को, थर्ड रैंक फिनलैंड को मिला है और भारत की जो रैंकिंग दी गई है वो 74 है। अगर हम बात करें 2019 में भारत की रैंकिंग क्या थी, तो 2019 में भारत की रैंकिंग 76वां स्थान था। अगर 2018 में भी देख लें तो 2018 में भारत की रैंकिंग जो थी 78वीं रैंक थी, यानी कि ये घटते हुए आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2020 में अंडर 17 फीफा महिला विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारत करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो होने वाला था नवंबर 2020 में ही, लेकिन फ्रेंड्स आपको तो पता है कि क्या कारण चल रहा है और इस वजह से इसको स्थगित करके जो कि फरवरी 2021 से 7 मार्च 2021 के बीच भारत में आयोजन किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस देश ने बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान को अम्फान नाम दिया है? तो अम्फान हाल ही में चक्रवाती तूफान आया था जिसको सुपर साइक्लोन नाम दिया गया था और इसका जो नाम दिया गया था अम्फान, ये दिया गया था थाईलैंड के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स,
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने अपने पहले मानव रहित हेलीकॉप्टर ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि चाइना। ठीक है फ्रेंड्स, चाइना ने हाल ही में इसका परीक्षण किया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कि फेसबुक ने हाल ही में कौन सा एक नया वीडियो कॉलिंग ऐप लॉन्च किया। तो फेसबुक के द्वारा हाल ही में एक नया वीडियो कॉलिंग ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा गया फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी कैचअप। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं कि हाल ही में फेसबुक ने फ्रेंड्स एक और चीज़ जो कि लॉन्च किया था, जैसे कि कह सकते हैं कि छोटे उद्यमों की मदद करने के लिए फेसबुक द्वारा एक ई कॉमर्स उद्यम को स्टार्ट किया था जिसका नाम रखा गया था शॉप्स। ठीक है, जिसका नाम रखा गया था शॉप्स। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नाबार्ड के नाम से जाना जाता है, इसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो हाल ही में इसके अध्यक्ष बनाया गया फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी गोविंदा रजालू चिंताला को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं कि हाल ही में मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस किस देश में आयोजित किया गया। तो हाल ही में जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इसका जो आयोजन किया गया वो कोलंबिया में किया था जिसका सहयोगी देश जर्मनी था। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे फ्रेंड्स कि जर्मनी के साथ साझेदारी के साथ कोलंबिया में आयोजन किया गया था। इस वर्ष का थीम क्या था, तो सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ आप याद रखेंगे। प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है। और 2018 में भारत में इसका आयोजन किया गया था, 2019 में चीन में आयोजन किया गया था। बात यहाँ पे कोलंबिया की जा रही है, तो कोलंबिया की राजधानी क्या होती है, बगोटा। ये भी आप याद रखेंगे, हो सकता है पेपर में पूछ ले। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि 2022 में राष्ट्रीय खेलों के 19वें संस्करण की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि मेघालय। ठीक है फ्रेंड्स, मेघालय में आयोजन किया जाएगा 2022 में राष्ट्रीय खेल यानी कि 39वें राष्ट्रीय खेल का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस शहर के रेलवे स्टेशन ने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया। तो हाल ही में रोबोट कैप्टन अर्जुन किसके द्वारा लॉन्च किया, यानी कि किस स्टेशन के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि पुणे रेलवे स्टेशन के द्वारा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता दूं कि इसका मेन पर्पस क्या, तो सर्विलांस और स्क्रीनिंग की गहनता के लिए जो कि पुणे के आरपीएफ द्वारा एक रोबोट को लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया कैप्टन अर्जुन। ठीक है फ्रेंड्स, इस रोबोट को यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने से पहले और असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए लॉन्च किया गया। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। विश्व रक्तदाता दिवस 2020 का विषय क्या है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि फ्रेंड्स कि विश्व रक्तदाता दिवस मनाया कब जाता है, यानी कि ब्लड डोनर डे मनाया कब जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 14 जून को ये मनाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगर बात करें फ्रेंड्स इसकी थीम क्या थी, तो इसका थीम था सेफ ब्लड सेफ लाइफ्स। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ये चीज़ आप याद रखेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा सकता है कि प्रत्येक वर्ष ये कब स्टार्ट किया गया था यानी कि मनाना। तो 2004 से इसको स्थापित किया गया था मनाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में फ्रेंड्स आपको बताना है कि भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की कितने स्थान पर है। ठीक है, तो हाल ही में जून 2020 में इसको जारी किया गया फीफा की रैंकिंग, जिसमें भारत को रैंक मिला 108वां स्थान। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखें फ्रेंड्स कि फर्स्ट रैंक किसे मिला, सेकंड थर्ड का आपको याद रखना है। जैसे फर्स्ट रैंक बेल्जियम को दिया गया, सेकंड रैंक फ्रांस रहा, थर्ड रैंक ब्राज़ील को दिया गया और फोर्थ 5 अगर जानना चाहें तो उरुग्वे और फिफ्थ में आपको क्रोएशिया, ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि किस राज्य में थैंक मॉम नामक जो कि वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया। तो थैंक मॉम नाम से एक वृक्षारोपण अभियान हाल ही में स्टार्ट किया गया जो कि मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये पॉइंट बहुत अच्छा प्रश्न है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि हाल ही में किस पहले अरब देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है, इसने सबसे पहले आपको बता दूं कि 14 जुलाई को ये लॉन्च करेगा होप मार्स मिशन। ठीक है, नाम रखा गया होप मार्स मिशन को लॉन्च किया जाएगा और ये संभवतः ऐसा माना जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2021 में ये मंगल ग्रह पर पहुँच जाएगा, फरवरी 2021 में। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ की राजधानी क्या होती है, अबू धाबी, और यहाँ की जो मुद्रा है वह है दिरहम, ये भी याद रख सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का विषय क्या है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का थीम क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। ठीक है, और ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया था, आप सभी को पता होगा कि 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, 21 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि हाल ही में देविका और पुंजा ब्रिज का उद्घाटन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया।
तो हाल ही में देविका और पुंजा नामक ब्रिज का उद्घाटन हाल ही में किया गया, जो कि जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ से 2 क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं देविका और पुंजा, तो देविका जो ब्रिज है ये कहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर ज़िले में पड़ता है। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं पुंजा ब्रिज, तो ये जो पड़ता है फ्रेंड्स डोडा ज़िले में पड़ता है। ये दोनों आपको याद रखना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर देखिए लास्ट हमारा यहाँ पे जो कि 101 नंबर दिया गया, और इसका राइट आंसर आपको खुद से बताना होगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि हरित हरम कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे कमेंट्स करके जरूर बता दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ आप लोगों में से कुछ लोग जो है इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो मैं आपको फ्रेंड्स यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और यहाँ पे जो भी मैंने आपको 100 क्वेश्चन दिए हैं, अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखा होगा और सब चीज़ अच्छे से सुना होगा तो डेफिनेटली आपके फ्रेंड्स आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर लीजिएगा, इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।